नमस्कार। आज राजस्थान में चुनावों का रिजल्ट का दिन था। राजस्थान बाई इलेक्शन रिजल्ट के दिन थे। राजस्थान उपचुनावों की 7 में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। राजस्थान की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी यहां भी विपक्षी पार्टियों पर भारी पड़ती दिखी है। बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिली है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आरएलपी और बीएपी के साथ कुछ अन्य दलों के प्रत्याशी और निर्दलीय उम्मीदवार भी अपना भाग्य आजमा रहे थे। लेकिन राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव जो हुआ उसमें बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिली। एक सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बीएपी के साथ कुछ अन्य दलों के प्रत्याशी और निर्दलीय उम्मीदवार भी अपना भाग्य आजमा रहे थे। राजस्थान में सभी सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली हार जो रही वो खींवसर से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल की रही। कनिका बेनीवाल की ऐसी हार की उम्मीद नहीं थी। खींवसर की बात करें तो बीजेपी के रेवंत राम डागा ने 13,901 वोटों से चुनाव जीत लिया। रेवंत राम को कुल 1,08,628 वोट मिले। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कनिका बेनीवाल रही, जिन्हें 94,727 वोट मिले। 3 नंबर पर कांग्रेस के डॉक्टर रतन चौधरी रही, जिन्हें 5,454 वोट सिर्फ मिले। वहीं दौसा की बात करें तो दौसा सीट पर कांग्रेस के दीनदयाल 2300 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार जगमोहन मीणा को हरा करके जीत चुके। तीसरे नंबर पर निर्दलीय विप्रा गोयल रहे। झुंझुनू की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी के राजेंद्र भामू 42,848 वोटों से जीत गए। बीजेपी उम्मीदवार को कुल 90,425 वोट मिले। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के अमित ओला रहे, जिन्हें 47,577 वोट मिले। इस विधानसभा सीट की जब गिनती शुरू हुई थी तो निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र सिंह गुड्डा लीड कर रहे थे। नतीजों के बाद गुड्डा 38,751 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। वहीं 84 की बात करें तो भारतीय आदिवासी पार्टी के अनिल कुमार कटारा ने चुनाव जीत लिया। अनिल कटारा को कुल 89,161 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बीजेपी के कारीलाल रहे, जिन्हें 65,791 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार महेश रोत को महज 15,915 वोट मिले। वहीं देवली उनियारा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र गुज्जर 41,141 वोटों के अंतर से विधानसभा उपचुनाव जीत लिया। बीजेपी के गुज्जर को कुल 1,05,99 वोट मिले। दूसरे नंबर पर निर्दलीय रमेश मीणा 59,478 वोट आए। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के कस्तूर चंद मीणा को 31,385 वोट मिले। ये वही सीट है जहां पर बड़ा घमासान हुआ था, जहां पर नरेश मीणा ने एसडीएम अमित को थप्पड़ मार दिया था और एक बड़ा बवाल भी हुआ था। वहीं अब सलूम्बर की बात करें तो बीजेपी की शांता अमृतलाल को 1285 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। दूसरे नंबर पर रहे जितेश कुमार कटारा को 83,143 वोट आए। तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस की रेशमा मीणा को 26,760 वोट मिले। वहीं रामगढ़ की बात करें तो बीजेपी के सुखवंत सिंह 13,636 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। सुखवंत सिंह को 1,08,811 वोट मिले। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के आर्यन जुबेर रहे, जिन्हें 95,175 वोट मिले। रुझान आने के दौरान कई बार जुबेर और सुखवंत सिंह के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। तीसरे नंबर पर निर्दलीय विजय चौधरी रहे, विजय चौधरी को 672 वोट मिले। अब ये थी राजस्थान बाई इलेक्शन की बातचीत। इसके बारे में आपको क्या लगता है, किसको जीतना चाहिए था? लेकिन यह साफ है कि इस बार बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना बहुमत बड़ी द्रुत गति से गिराया है और भारतीय जनता पार्टी का बहुमत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज की खबर यहीं तक। हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए द बम्बार्ड के साथ।